Hello students, we are learning the client side state management options. Yes, that is the part of the state management options. Okay, now next one is the very important is the query string. Yes, query string is what if you need to submit the information back to a web page or another web page by using a URL, you can use query string. The query string is a part of request that appears after the question mark. Yes, character in URL. Query string provides a simple way to pass information from one page to another. For example, in a logon screen, the user name can be passed to the next page in the application by using the query string. ओके नाउ व्हाट इज द क्वेरी स्ट्रिंग और क्वेरी स्ट्रिंग यूज कहां पर होता है? यस, क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है? बेसिकली इट विल अपीयर आफ्टर द क्वेश्चन मार्क इनसाइड अ यूआरएल. यस, सो दैट इज कॉल्ड एज अ क्वेरी स्ट्रिंग. और क्वेरी स्ट्रिंग आप यूआरएल से पास कर सकते हो और पेज का वैल्यू, आप एक पेज का वैल्यू दूसरे पेज के अंदर सेट कर सकते हो और वी कैन से सेंड कर सकते हो. यस, so query string के अंदर after the question mark you can pass what we can say that is a query string. After the question mark you can pass the value. yes, like अगर आपको पास करना है employee ID या shopping cart ID या employee name, yes, तो आप query string थ्रू पास करवा सकते हो. अभी देखते हैं कि ASP.NET में कैसे query string वर्क करता है. yes, अगर हमें क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू सेट करना है देन वी कैन राइट द रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट. यस, ये रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट क्या करेगा? आपका जो पेज है उसको रीडायरेक्ट करेगा. ये एक कोड है. यस, पहली बात ये क्या है? ये एक कोड है जो आपका पेज को रीडायरेक्ट करेगा दूसरे किसी वेब पेज पर. यस, फॉर एग्जांपल ये आपने बटन क्लिक में लिखा है रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, तो आपका जो भी पेज रहेगा उससे वो डिफॉल्ट डॉट ASPX पर रीडायरेक्ट करेगा. और ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो है दैट इज द नेम इज इक्वल टू ABC. नेम क्या है? इट इज द की स्ट्रिंग और ये क्या है? उसका वैल्यू है. यस, ये नेम क्या है? एक वी कैन से कोई भी वेरिएबल है और ये वेरिएबल का वैल्यू है. यस, सो अभी हमें how we can get the value from the query string. yes, query string के अंदर से वैल्यू हमें कैसे गेट करना है वो देखते हैं. deem str as a string, हमने एक वेरिएबल ले लिया है उसको हम बोलेंगे str इज इक्वल टू, अभी यहां पर हमने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट किया तो हम यहां पर क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे. यस, ये एक पेज से हम दूसरे पेज पर इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और वी कैन से सर्वर पर हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और ये क्या हो रहा है? ब्राउजर पर से रिक्वेस्ट कर रहा है. दैट इज अ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग. यस, ओके, सो अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें रिक्वेस्ट का यूज करना पड़ेगा. रिक्वेस्ट क्या करेगा कि जो आपके ब्राउजर पर वैल्यू है वो लेके आएगा. यस, सो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग. यस, किसके पास से हमें रिक्वेस्ट करना है? क्वेरी स्ट्रिंग के पास से. सो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर आपका ये वेरिएबल नेम हमने क्या दिया है? नेम. तो इसके अंदर ऐसा हम लिखेंगे तो इसके अंदर str के अंदर क्या वैल्यू जाएगा? ABC. यस, you can also set the more than one value inside the parameter by we can say, अगर हमें वैल्यू को सेट करना है so we can write down response dot redirect ब्रैकेट के अंदर default dot ASPX. yes, और name is equal to, हमारा वेरिएबल नेम is equal to वैल्यू एंड एम्परसेंड साइन किसके लिए यूज किया है? दैट इज दूसरे वेरिएबल के लिए. यस, हम यहाँ पर कॉमा कॉमा करके वेरिएबल को नहीं लिखेंगे. यहाँ पर हम एम्परसेंड साइन देके हम मल्टीपल वैल्यू को पास करवा सकते हैं. सो एम्परसेंड साइन CT और CT के अंदर वैल्यू क्या है? वापी. सो अगर हमें अलग अलग वैल्यू हमने पास किया है तो अलग अलग वेरिएबल से हम गेट भी कर सकते हैं. सो हमने गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पर नेम लिखेंगे, सिटी लिखेंगे एज अ स्ट्रिंग
और str name इज इक्वल टू व्हाट, हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल नेम दैट इज अ नेम, और सो यहाँ पर नेम का वैल्यू आ जाएगा। अगर हमें सिटी का वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर सिटी, सो यहाँ पर सिटी का भी वैल्यू आ जाएगा। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? यस, स्टेट मैनेजमेंट जो है वो सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। यस, बहुत इजीली और सिंपल वे है इम्प्लीमेंट करने के लिए, एडवांटेज ये है। डिसएडवांटेज क्या है? ह्यूमन रीडेबल है। यस, हम अगर हमारे पास यूआरएल अगर हम देख सकते हैं तो हम उसको रीड भी कर पाएंगे कि उसके अंदर वैल्यू क्या है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या होगा, डेट इज क्लाइंट ब्राउजर लिमिट ऑन यूआरएल लेंथ। यस, यूआरएल लेंथ कुछ फिक्स रहेगा अप टू द सम कैरेक्टर, जो ब्राउजर पर डिपेंड करता है। ब्राउजर यूआरएल के अंदर कितने कैरेक्टर सपोर्ट करेगा उसके ऊपर उसका लेंथ डिपेंड करेगा। यस, तो जितना ब्राउजर सपोर्ट करेगा यूआरएल का स्ट्रिंग उतना ही वैल्यू सपोर्ट करेगा, उससे ज्यादा वैल्यू सपोर्ट नहीं करेगा। सो अनदर डिसएडवांटेज इज इजीली मॉडिफाइड बाय द यूजर। यस, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है और इजीली कोई भी मॉडिफाइड कर पाएगा या यूजर उसको मॉडिफाइड कर पाएगा। सो दैट इज व्हाट वी कैन से डिसएडवांटेज ऑफ द व्यू स्टेट, सॉरी क्वेरी स्ट्रिंग। यस, क्वेरी स्ट्रिंग आप अगर गूगल के अंदर कुछ सर्च करोगे तो आप देख पाओगे ASP.NET, तो यहाँ पर अब देख पाओगे सर्च लिखा है, सर्च के बाद क्या, क्वेश्चन मार्क के बाद ये हमारा पूरा हो गया क्वेरी स्ट्रिंग, और उसके अंदर क्लाइंट इज इक्वल टू फायरफॉक्स, ये कुछ वैल्यू है, और क्वेश्चन इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ASP.NET। यस, हम यहाँ पर इजीली इसको देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और मॉडिफाइड कर सकते हैं। यस, लाइक फॉर एग्जांपल आई इंक्लूड द C#, सो यहाँ पर C का वैल्यू आ जाएगा, शार्प नहीं आ रहा है। आई कैन ऑल्सो राइट डाउन VB.NET, सो यहाँ पर VB.NET, ASP.NET, VB.NET, यहाँ पर वैल्यू चेंज होके आ जाएगा। So you can see that easily it is modifiable by the user, so that is one of the biggest disadvantage of the query string, and easily readable. Yes, इसका advantage क्या है, simple to implement, और we can say दूसरा advantage क्या होगा, हम एक से ज्यादा पेज पर और दूसरे पेज पर हम वैल्यू को पास ऑन कर सकते हैं। So that is the advantage of the query string. Yes, now let us see how we can implement programmatically. Yes, यहाँ पर मैंने एक बटन ले लेता हूँ टूल बॉक्स के अंदर, that is a बटन। यस, बटन में यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और ये एक बटन लिया, उसकी डबल क्लिक में मैं लिखूंगा that is a response dot redirect। यस, और ब्रैकेट के अंदर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, पेज नेम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिफॉल्ट करके पेज पर रीडायरेक्ट करूंगा, सो डिफॉल्ट डॉट ASPX, क्वेश्चन मार्क के बाद आपका क्वेरी स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल EMP नेम। यस, EMP नेम और क्वेरी स्ट्रिंग देना कैसे, इक्वल टू करके वी कैन से ABC और Rafael BC। यस, सो ये होगा हमारा। अभी मेरे को डिफॉल्ट पेज मेरे पास तो नहीं है, बनाना पड़ेगा डिफॉल्ट पेज। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं नाम को, और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके राइट क्लिक करके एक नया एक वेब पेज क्रिएट करूंगा, ऐड वेब फॉर्म, और उसके अंदर डिफॉल्ट, यस ओके करूंगा। सो ये मेरा डिफॉल्ट डॉट ASPX क्रिएट होके आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिख सकूंगा डेट इज द बोल्ड के अंदर या हेडिंग के अंदर H1 ले लेता हूं मैं, H1 वेलकम ऑन दिस डिफॉल्ट पेज।
और इसका वैल्यू अगर मेरे को चाहिए तो मैं पेज लोड पर वैल्यू ले सकता हूँ। दैट इज द पेज लोड पर मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट यस deem str as string और यहाँ पर str is equal to request डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। हमें क्वेरी स्ट्रिंग को रिक्वेस्ट करना है। यस सो यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर मेरे को emp नेम लिखना पड़ेगा और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूंगा। सो रिस्पॉन्स डॉट राइट से हम प्रिंट करवा सकते हैं str पेज पर डायरेक्ट। यस सो str सो इसको मैं रन करके देखूंगा। दैट इज द वेव फॉर्म 3 को रन इट। ओके इट विल टेक टाइम। ओके ये पेज रन हो चुका है। नाउ वी कैन सी यहाँ पर मैंने बटन लिया था, बटन का टेक्स्ट मैंने चेंज नहीं किया था। बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यू कैन सी यहाँ पर एम्प्लॉय नेम आ रहा है पैरामीटर में और यहाँ पर क्या आ रहा है इसका वैल्यू राफेल BCA। यस सो यहाँ पर राफेल BCA मैंने प्रिंट करवा है और ये हमारा डिफॉल्ट पेज है। दैट इज द डिफॉल्ट डॉट ASPX। सो यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ BCA। सो यहाँ पर BCA हो जाएगा। ओके सो ऐसे हम पैरामीटर थ्रू वैल्यू भेज सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू भी भेज सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर। उसके लिए एम्परसेंड साइन रिक्वायर्ड होगा। यस सिंपली हमें याद रखना है कि अगर मल्टीपल वैल्यूज भेजना है तो एम्परसेंड साइन लगेगा और अगर हमें व्हाट वी कैन से वैल्यू भेजना है तो उसके लिए वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। यस ऐसा हमें याद रखना है। तो आप कोई भी वेरिएबल नेम ले लो, इज इक्वल टू वैल्यू कोई भी ले लो। बाय डिफॉल्ट इट इज स्ट्रिंग ही पास होता है। यस चाहे आप इंटीजर वैल्यू भी पास करो, एम्प्लॉय आईडी दैट इज द 1 उसका जो रहेगा बाय डिफॉल्ट टाइप वो स्ट्रिंग ही रहेगा। सो यू कैन पास द any value inside the query string. I hope that you understand this particular topic. Thank you.